भस्मावलिप्तं शशिशोभ्रवरनं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। और 10 तक 5 से 10 तक है। क्लेशोदितरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय बस 9 श्लोक हो गया। हाँ, अब पीछे बताया था क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। करना जी। निर्गुण उपासना जो है कठिन है, सगुण उपासना सहज है, सरल है, ये बताया था। अब किस प्रकार से सरल है सगुण उपासना, इसके विषय में यहाँ पर 6ठे और 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। ये तू मैंने उससे भिन्न, जो पहला विषय था कि क्लेशोधिकतरस्तेषाम्, उससे भिन्न ये जो है विषय सर्वाणि कर्माणि, जितने भी हम कर्म करते हैं, मयि सन्न्यस्य, मेरे में सन्न्यस्त करता, अर्पित कर दे, त्याग कर दे, अर्थात मेरे को सौंप दे। मत्पराः, और मेरे परायण हो जाए, एकमात्र मेरा ही आश्रय हो। अनन्येनैव योगेन, न अन्य अनन्य, किसी और का आश्रय न लेकर के केवल और केवल मेरा ही आश्रय ले, इस प्रकार की भावना रखे। माम ध्यायन्त उपासते, और इस प्रकार से माम मैंने मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करे। तेषाम अहं समुद्धर्ता, ऐसे जो सगुण उपासक है उसका मैं समुद्धरता, मैंने उसका संसार से, कहाँ से? मृत्यु संसार सागरात्, मृत्यु रूपी संसार सागर है, उस सागर से मैं उसका उद्धार करता हूँ, अर्थात मैं उसको मुक्त करता हूँ। भवामि नचिरात् पार्थो, मय्यावेशित चेतसाम्, मयि आवेशित, मेरे में जिसने अपने चित्त को आवेश कर दिया, मैंने स्थापित कर दिया। जिन जिन भक्तों ने मेरे में चित्त को स्थापित कर दिया है, भवामि नचिरात् पार्थ, अचिरात मैंने शीघ्रता से मैं उसको मृत्यु संसार से निवृत्त कर देता हूँ। ये इनके श्लोक का सामान्य अर्थ है। अब इसका विषय
तू शब्द शंका निवृत्त्यर्थम, तू शब्द या जो उनकी शंका थी अर्जुन की, उसकी निवृत्ति के लिए। ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो व्यक्ति, जो भक्त सर्वाणि कर्माणि, जितने भी कर्म करते हैं, चाहे लौकिक है या धार्मिक है, चाहे किसी भी प्रकार के कर्म है, वो सारे के सारे में भगवद अर्पण कर देवे। अर्थात एक बैंक का कर्मचारी होता है, तो कर्मचारी को नियुक्त करने वाला बैंक का मालिक होता है। मालिक ने जैसे उनको बता दिया वैसे उसको कर्म करना है। अब जो भी कर्म करता है उसका अपना कर्म नहीं होता है। किसके तरफ से कर्म करता है? बैंक की तरफ से। तो बैंक उसका मालिक है, तो बैंक की तरफ से कर्म करता है, अपने तरफ से कोई कर्म नहीं करता है। उसी प्रकार से भगवान ने हमें संसार में भेज करके कर्म करने के लिए भेजा है, और भगवान के आदेशानुसार, भगवान के प्रेरणानुसार हम कर्म करते हैं। इसलिए हम इसमें कर्म करता नहीं है, कर्म कराने वाला परमात्मा है, हम उनके निमित्त है। जैसा वो कहते हैं वैसे हम करते हैं। एक अभिनय करना होता है ना, डायरेक्टर जो है अभिनय करवाता है, और जैसे अभिनय करवाता है वैसे अभिनय करता है, उसका इसमें कुछ लेना देना नहीं, उसको तो ईमानदारी से अभिनय करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मई सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य सगुणे वासुदेव, किस में अर्पण करें? तो निर्गुण में नहीं हो सकता, सगुण में ये सारे के सारे कर्म समर्पित करना है। देखो, हम किसी को कुछ देंगे तो लेने वाला होगा तभी देंगे ना हम, और लेने वाला नहीं होगा। तो निर्गुण लेने वाला नहीं है, निर्गुण का कोई हाथ नहीं, निर्गुण का कोई संकल्प नहीं, निर्गुण की कोई क्रिया नहीं, तो उसमें क्या लेन देन होगा? तो जहाँ सगुण है वहाँ पर लेन देन होता है। तो सगुण भगवान कृष्ण है, वो इसलिए उनको लेन देन वहाँ होती है। तो हम जो कुछ देते हैं वो ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि सगुणे वासुदेवे समर्पण करना चाहिए। मत परः अहम भगवान वासुदेव पर, कहते मैं भगवान वासुदेव ही पर मैंने सर्वोत्कृष्ट, उनका आश्रय, इससे बढ़कर कोई उनका आश्रय नहीं। हम लोगों का आश्रय क्या होता है? हमारा माता पिता आश्रय होता है, हमारे संसार के साधन आश्रय होते हैं, हमारे और जो हमारी रक्षा करने वाले, हम कल्पना करते हैं कि हमारी रक्षा करते हैं, ये हमारा पालन पोषण करता है, ये हमको सपोर्ट करते हैं, तो वो हम उसके आश्रित होते हैं। लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर भगवान कहते हैं किसी को भी आश्रय ना मानो, केवल मैं ही तुम्हारा आश्रय हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर अहम भगवान वासुदेव पर उत्प्रकृष्ट, मैंने सर्वोत्कृष्ट, प्रीति विषयों में प्रीति का विषय, तुम्हारे प्रेम का विषय, प्रेम मैंने भक्ति, तुम्हारी भक्ति का विषय, भक्ति मैंने सेवा, तुम्हारी सेवा का विषय, भज भजने सेवायाम, है ना, भज भजने सेवा, भजन में सेवा। तो कहते तुम ही मेरी भक्ति करते हो और तुम ही समझो मेरे प्रिय हो, सेवा करते हो। प्रीति विषय, तुम्हारी सेवा का विषय मैं हूँ, तुम्हारी सेवा का विषय मैं हूँ, तुम्हारी प्रीति का विषय मैं हूँ, तुम्हारी भक्ति का विषय मैं हूँ, तुम्हारी श्रद्धा का विषय मैं हूँ। तेषाम येषाम ते तथा संत, ऐसा मैंने जिन लोगों का, ये ते मैंने वे, तथा मैंने उसी प्रकार से, संत मैंने उसी प्रकार से वो भाव से अपना भगवान का भजन करते हैं। अनन्य नैव योगेन, अनन्य योग एक होता है अन्य योग, अन्य योग मैंने दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना, संसार के पदार्थों के साथ, संसार के व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना। लेकिन के अनन्य योग कहते मेरे से ही उसका योग हो, मेरे से ही उसका संबंध हो। इस प्रकार का जो योग से विद्यते, योगे न विद्यते माम भगवंतम मुक्त्वा, मुझ भगवान को छोड़कर, मुझ वासुदेव को छोड़कर, अर्थात मेरे को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के साथ उसका योग ना हो। अच्छा, हम लोग संबंध रखते हैं, तो वास्तव में संबंध क्या है? आप देखें तो काल्पनिक संबंध है हमारा, मतलब भाई भाई का संबंध क्या है? काल्पनिक संबंध है, शरीर से संबंध है। अब शरीर नष्ट हो गया तो उसके बाद संबंध रहेगा? नहीं रहेगा।
तो समंत का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। तो केवल हम व्यवहारिक दशा में इसका संबंध रखते हैं, लेकिन व्यवहार के बाद कोई संबंध नहीं होता है। तो सामान्य व्यवहार में संबंध है, ये सब काल्पनिक है, परिवर्तनीय है। जो परिवर्तनीय संबंध होते हैं, उस संबंध का कोई अर्थ ही नहीं होता है। और भगवान के साथ जो है हमारा तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य जानते हैं? तादात्म्य कहते हैं जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो इसको अलग करना मुश्किल होता है, उसी प्रकार जीव का परमात्मा के साथ मिलाप है। वो कभी अलग नहीं हो सकता। जीव और परमात्मा कभी अलग नहीं हो सकते। उसी प्रकार का हमारा भगवान के साथ संबंध है, लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि संसार के संबंध हमारे पर हावी है, इसलिए। तो यहाँ पर विद्यते मां भगवंत मुक्ता भगवंत मुक्त्वा अन्य आलम्बनम, कोई अन्य आलम्बन में आश्रय, यस्य तादृशेन योगेन, इस प्रकार का जो योग है, कोई और आश्रय न हो, इस प्रकार का जो योग है भगवान के साथ। कैसे? योगेन समाधिना, समाधि के द्वारा। समाधि में निरंतर उसका चिंतन होता रहे। मैंने कल बताया था कि जहाँ पर अत्यधिक आत्मीयता होती है वहाँ पर चिंतन के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता, स्वतः चिंतन होता है। जैसे पुत्र के विषय में बताया था, माता का पुत्र कहीं चला गया और समय से घर नहीं आया और काफ़ी समय हो गया, तो उसका चिंतन होता है। अब कैसे चिंतन करती है? तो उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, निरंतर उसके दिमाग में उसका पुत्र ही रहता है। उसी प्रकार से हम भगवान से बिछड़ गए, भगवान हमारे सामने नहीं है, तो हम निरंतर भगवान का चिंतन करते, एक क्षण के लिए भी उसको विस्मृत नहीं करते। तो ऐसा योगेन समाधिना एकांत भक्ति योगा परिणामना, उसका नाम है एकांत भक्ति योग। एकांत में एकमेव, एक से ही हमारा संबंध है उस परमात्मा से, इससे अतिरिक्त किसी से हमारा संबंध नहीं है। ऐसा ये भक्ति योग नाम से जो हमारा संबंध है वो समझ रहेगा। माम भगवंतम वासुदेवम, किसके साथ? मुझ भगवान वासुदेव के नाम, मुझ भगवान वासुदेव के साथ संबंध हो। अब वासुदेव के विशेषण क्या है वो सब देखने की बात है। सकल सौंदर्य सार निधान आनंद घन विग्रहम, बहुत बढ़िया। अब ये सब चीज़ें चिंतन करने योग्य है। सकल सौंदर्य, संसार में सुंदरता होती है, तो जितने भी संसार में सुंदरता दिखाई देती है तो भगवान की एक कला मात्र की सुंदरता है। लेकिन सर्वकला संपूर्ण सुंदर, 16 कला संपूर्ण सुंदर, ऐसे भगवान कृष्ण है। सकल सौंदर्य, जितने भी संसार का सौंदर्य है वो सारा का सारा सौंदर्य घनीभूत होकर के एक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में इसका निहित है। सकल सौंदर्य सार, सौंदर्य का भी सार है। और इस प्रकार से निधानम, निधान में स्थान, निधानम आनंद घन विग्रहम है। वो कभी कभी किसी को देखने के साथ आनंद की अनुभूति नहीं होती, उपेक्षा की अनुभूति होती, लेकिन यहाँ पर जो है आनंद घन, ऐसा आनंद घन है कि उसको देखने से आनंद से भरपूर हो जाए, स्वयं भी आनंद से ओतप्रोत हो जाए और वो स्वयं आनंद से ओतप्रोत है। तो इस प्रकार से आनंद घन विग्रह भगवान का स्वरूप है। और कैसा है? द्विभुज, भगवान का 2 भुज है और भगवान की 4 भुजा भी है। क्या है? भगवान की 2 भुजा भी है और समय आने पर वो 4 भुजा भी बना लेते हैं। चतुर्भुजम वा समस्त जन मन मोहनी, संपूर्ण प्राणी मात्र का मोहन करने वाले। कहते हैं कि भगवान का सौंदर्य ऐसा था कि एक बार उनको कोई देख ले फिर उसको विस्मृत नहीं कर सकता, निरंतर उसको देखने की इच्छा रखता है। ऐसा भगवान का वैसे माधुर्यमय सौंदर्य था। मोहनी उनका शुभ, मोह मैंने मन को मोह ले, मन को एक प्रकार से वशीभूत कर दे। तो इस प्रकार के भगवान का स्वरूप था। समस्त जन मन मोहनी मुरली मति मनोहरई, मुरली भगवान के कर में मुरली है, अधर पर लगी हुई है। और कैसी है? अति मनोहर है, अत्यंत मनोहर। मनोहर क्या है?
सप्तभी स्वर भी, 7 स्वरों से बजने वाली मुरली का ध्वनि हो रही है, अत्यंत सुंदर ध्वनि है। ऐसे ही भगवान का स्वरूप। सप्तभी स्वरे आपूर्यंतम, बंसरी बजा रहे और उसकी ध्वनि से पशु पक्षी कीट पतंग सारे के सारे वशीभूत होकर के स्थिर हो गए, समाधिस्थ हो गए। ऐसा भगवान का रूप है। वाह। दर कमल कौमुदी की रथांग संग पाणी पल्लवम। उनका स्वरूप क्या था? तो उनका स्वरूप था गदा, शंख, पद्म, कमल, कौमुदी गदा और कौमुदी की रथांग पाणी मैंने चक्र, सुदर्शन चक्र, पाणी पल्लवम, पाणी पल्लवम, चारों हाथों में जिसके अंदर शंख चक्र गदा पद्म, जिन्होंने चारों हाथों में धारण कर रखा है, ऐसे भगवान का स्वरूप है। वाह। नरसिंह राघवादि रूपम, कभी वो नरसिंह का रूप बना लेते हैं। नरसिंह मैंने आधा उनका शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर पशु का है, सिंह का है, इस प्रकार का स्वरूप। और कभी राघवम, राघव मैंने भगवान श्री राम का स्वरूप बच जाता है। राघवम। वाह। यथादर्शितम, जो आपको इसमें अच्छा लगे, जो आपको इसमें भावे। भगवान नरसिंह के स्वरूप को मानने वाले बहुत थे। खास करके पाकिस्तान में, मुल्तान में नरसिंह भगवान की बहुत पूजा होती है। वहाँ लोग उन्हीं की पूजा करते विशेष करके। और यहाँ ये मुल्तान का मंदिर है ना पीछे, तो नरसिंह जयंती मनाते बड़े धूमधाम से। तो नरसिंह राघवादि रूपम वा यथादर्शित विश्व रूपम। और यदि ये नहीं समझ में आवे तो जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराया, विराट रूप, तो सारा संसार समझो भगवान का विग्रह है, और उस विग्रह के अंदर सारे संसार की क्रिया प्रतिक्रिया सब चल रही है ना? और युद्ध हो रहा है इसके अंदर, कहीं रासलीला हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, देवदानों का संघर्ष हो रहा, भगवान की विग्रह के अंदर, मुख के अंदर ये सारा वैभव दिखाई देता है। तो ऐसा भगवान का जो यथादर्शित विश्व रूपम वा ध्यायंत चिंतयंत, इस प्रकार के रूप का ध्यान करे अथवा इसका चिंतन करे। उपासित, उसको कहते हैं उपासना। निरंतर इस प्रकार के भगवान के जो 24 अवतार है, उस 24 में से किसी एक अवतार का चिंतन करे, ध्यान करे, निरंतर उसके साथ संबंध बनाए रखे। समान आकार अवच्छिन्नम, समान आकार अवच्छिन्नम, समान आकार से अवच्छिन्न युक्त हो। अर्थात जैसे मैंने बताया कि हमारी दृष्टि जो है तेल धारा के समान एक विषयाकार होनी चाहिए, एक विषयाकार। मान लो कि भगवान का ध्यान करते हैं तो ध्यान जो है प्रवाह है, हमारी वृत्ति का प्रवाह होता है। अंतःकरण से वृत्ति निकलती, जैसे मैंने बताया था कि जलाशय से जल निकलता है, और जल निकल के क्यारियों के माध्यम से केदार नालियों के मध्य से निकलकर केदार नाली के बराबर, क्यारी के बराबर फैल जाता है। फैल जाता है, जल से निकलता है और जहाँ जाता है जिस आकार का होता है खड्डा, उस आकार को बन जाता है जल। उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण की वृत्ति निकलती है, और जिस आकार के दृश्य को हम देखते हैं उस आकार की वृत्ति हमारी बन जाती है। लेकिन वो अनंत वृत्ति होती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। जैसे तेल की धारा होती है, और या फिर दीपक होता है, दीपक होता है ना, तो दीपक में क्या होता है? तेल होता है, रुई होता है और अग्नि होती है ना? तो जब जलती है तो लौ होती है उसकी। तो लौ कितनी होती है? कितनी होती है लौ? एक होती है ना, लौ तो एक दिखाई देती, लेकिन होती कितनी है? लौ असंख्य लौ होती है कि लौ इतनी तेजी से जलती है, रहती है, बुझ जाती है, जलती है, रहती है, बुझ जाती है। तो निरंतर इस प्रकार की क्रिया से एक दिखाई देती है, लेकिन बार बार समझो को उत्पन्न होती है, नष्ट होती, उत्पन्न होती है, नष्ट होती, ऐसा चलता रहता है। दीपक ऐसे होता है ना, तब जाकर तेल खत्म होता है ना? तो इस प्रकार से लौ की समान, दीपक की लौ की समान
या तेल की धारा के समान हमारा ध्यान परमात्मा के अंदर निरंतर एकाकार होना चाहिए, एकाकार, इसको कोई बदलना नहीं चाहिए। जिस रूप को हमने अपने आँखों में बिठा दिया उसी रूप का निरंतर ध्यान होता रहे, उसको कहते हैं ध्यान। समानाकार अविच्छिन्नम चित्तवृत्ति प्रवाह, इसको कहा। ये क्या है? चित्त वृत्ति का प्रवाह। चित्त बने अंतःकरण, अंतःकरण के अंदर जो एक प्रवाह है, एक प्रकार द्रव है, उस द्रव का प्रवाह होकर के विषय को आच्छादित करता है, विषय को ढकता है। इसी प्रकार से हमारा मन जो है परमात्मा से लग करके परमात्मा को ढक दे, निरंतर उसको ढका रहे। तो इस प्रकार का प्रवाह, वृत्ति प्रवाह हम संतन्वन्ते, अर्थात उसको विस्तार करते रहे। समीपवर्तीतया आसते, उसके अत्यंत समीप हो करके, यानी दूर ऐसा नहीं, एकदम हमारे निकट में, हमारे पास में, हमारे हृदय में, इस प्रकार की धारणा करते हुए आसते तिष्ठन्ति, इस प्रकार से स्थिर होता है। वह तेषाम मय्यावेशित, इसको कहते हैं मय्यावेशित चेत, मेरे में आवेशित कर दिया है चित्त जिसने। मयो यथोक्तम, जैसे पहले बताया गया, आवेशितम एकाग्रतया प्रवेशितम, एकाग्र रूप से प्रवेशित जिसने कर दिया है, ऐसा चित्त जो यस्य मैंने जिसका है, तेषाम हम, उनका, तेषाम मैंने उन लोगों का, उन भक्तों का मैं क्या करता हूँ, सततो उपासितो, सतत निरंतर मेरी उपासना करने वाले भी जो व्यक्ति है, भगवान मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से, मृत्युयुक्तो, मृत्यु से युक्त संसार जो है, यह संसार हो मिथ्या ज्ञान तत्कार्य प्रपंच। संसार किसको कहते हैं? मिथ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञान और उसका कार्य प्रपंच संसार कहते हैं। ये अज्ञान से सारा रचा गया है, हमारे में से कुछ भी सत्य नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण हमको सब सत्य दिखाई देता है। जैसे स्वप्न में कोई भी पदार्थ सत्य नहीं होता है, होता है? स्वप्न आता है, कोई स्थिर है नहीं। जिस प्रकार के स्वप्न में समझो कि सब असत्य है, उसी प्रकार से जागृत में भी ये सारा असत्य है। कारण कि वो छोटा स्वप्न है जब स्वप्न लेते हैं, और ये जो है हमारा बड़ा स्वप्न है, मृत्यु पर्यंत स्वप्न, ज्ञान जब तक नहीं तब तक ही स्वप्न है। तो इस प्रकार का स्वप्न जो है भंग होता है, इसी को कहते मिथ्या ज्ञान तत्कार्य प्रपंच। सही एव सागर, वही सागर है, अर्थात उसे जीव जो है डूबता रहता है, डूबता रहता है, उसके अंदर गोता खाता रहता है। इव दुस्तर, अत्यंत दुख से उसको तर सकते हैं, यानी पार कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति है। तस्मात् समुद्धरता, ऐसे संसार से मैं उसका समुद्धार करता हूँ, अर्थात मैं उसको उबारता हूँ, ऐसे संसार से मैं उसको निकाल देता हूँ। सम्यक ज्ञान, सम्यक अनायासेन, देखो वहाँ पर आयास शब्द का प्रयोग था। क्लेशो अधिकतर तेषाम आयास था, और यहाँ पर के अनायास, सम्यक अनायासेन ऊर्ध्वे, ऊपर उठा लेता है। सर्वबाधा अधिभूते, संपूर्ण बाधाओं से विभक्त करके, शुद्धे ब्रह्मणि, जो शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, ब्रह्म परमात्मा है, धरता धारयिता, मैं उसको धारण करता हूँ, अर्थात मैं अपने आप में धारण कर लेता हूँ। ज्ञानावष्टम्भ दानेन भवामि, ज्ञान का अवष्टम्भ दान करके, अर्थात ज्ञान प्रदान करके मैं उसको अपने में धारण कर लेता हूँ। भवामि नचिरात, यानी देरी नहीं करता। फिर जब इस प्रकार का कोई भक्त मेरी शरण में आता है तो शीघ्रता से मैं उसको अपना लेता हूँ। क्षिप्रमेव तस्मिन्नेव जन्मनि, कहते उसी जन्म में, अनेक जन्म संसिद्धि नहीं, यहाँ पर उसी जन्म में, हे पार्थ इति संबोधनम आश्वासनार्थम, हे पार्थ यहाँ पर कहा है, तेषाम समुद्र मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ, पार्थ का ना, तो पार्थ इसका संबोधन किया है। तो पार्थ इसलिए संबोधन किया कि इसको आश्वासन करने, आश्वस्त करने के लिए कि मैं जो कहता हूँ बिल्कुल 100% सत्य है, इसलिए तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। इतना करेंगे आज, कल इसका आगे करें।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।